ये तो आप कार्यरत दिनों में भी कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को ही क्यों आप लोग ये धरना पे बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम सरकार को एक दिन यदि यही बात कहना चाह रहे हैं सर। हम सरकार को अभी तक ये नहीं कहना चाहते कि हम आपके कार्यों में रुकावट पैदा करें। हम लोग एक दिन यदि बंद कर देंगे सर तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हम लोग छोटे क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ के अंचल स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक और मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय, जो उप मुख्यमंत्री के कार्य वहाँ से जो कोई पत्र निर्गत होती है जो पूरे बिहार में जाता है, ये जो पूरी व्यवस्था है उसके हम कर्मी हैं। हम सब ऐसे नहीं आपके साथ उपद्रवी व्यवस्था में आ सकते हैं। हमारा सम्मान करें, हम आपको सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह, फ्रंटलाइन 24 में आप सबका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी समाहरणालय के धरना स्थल पे और यहाँ पे राज्य स्तरीय डाटा एंट्री एकता संघ बेल्ट्रॉन के द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। तो इन लोगों की क्या मांगे हैं इस पे बात करेंगे। और आज से कुछ दिन पहले इन लोगों ने राज्य स्तर पे भी एक धरना दिया था, उसके बारे में भी जानेंगे कि इन लोगों का वहाँ पे जो धरना दिया गया था वहाँ पे क्या उस धरना से क्या इन लोगों को आश्वासन दिया गया और आज जो ये लोग धरना दे रहे हैं उस पर अभी तक कुछ जिला प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है या नहीं, उस पर बात करेंगे। और इन लोगों से कुछ और जानेंगे जो ये सिर्फ रविवार के दिन ही क्यों ये लोग धरना पे बैठते हैं। ये अपने कार्य जब इन लोगों का सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो दिन है इसमें भी वो धरना दे सकते हैं, लेकिन रविवार को ही क्यों। आइए इन लोगों से बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश झा, डाटा एंट्री एकता मंच बिहार राज्य प्रदेश के अध्यक्ष और सह जिला अध्यक्ष। आज आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? हम लोग का जो है दुखती रग पर आप हाथ नहीं रखिए। आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जो है हम लोग की धूप कड़कड़ाती धूप में मीडिया बैठ रहने के लिए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्तंभ है इस व्यवस्था के लिए। हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर है। जब वर्ष 1997 से जब सिस्टम कंप्यूटर बिल्कुल नहीं था, उस समय में हम लोग ने कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली है उसको हम लोगों ने स्टार्टअप दिया। मेल हो, कोई भी टाइपिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, नोटिंग हो, सारी चीज़ हम लोग करते रहे और एक व्यवस्था के तहत हम लोग पूरे बिहार को डिजिटल बना लिए। अब ये स्थिति आ गई है कि हम लोग पूरे कार्यालय में रहते हुए भी अपने आप को सरकार के कर्मी नहीं मानते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? हम लोग की सारी व्यवस्था जो है बेल्ट्रॉन से होती है। यहाँ तक कि उनके द्वारा जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, हम लोग उसको फॉर्म फिलअप करते हैं, 1050 की चालान होती है, एग्ज़ाम होता है, CBT, TCS जैसे कंपनी जो बिहार सरकार के रेगुलर कर्मचारी के लिए जो है एग्ज़ाम कराती है, ऐसे कंपनी के द्वारा हमारा चयन होता है। जब हमारी चयन प्रक्रिया के लिए हम लोग परीक्षा पास कर लेते हैं, उसको आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए हमारी जिला में पैनल में उनको रखा जाता है। उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे बहाली करती है और विभाग के स्वीकृत पद पर, जो विभाग के द्वारा सृजित पद है डाटा, क्योंकि अब पूरे विभाग डाटा एंट्री ऑपरेटर के बिना नहीं चल सकता है, इसलिए सभी विभागों में सभी का जितने भी कंप्यूटर देखते हैं वहाँ हम डाटा एंट्री ऑपरेटर है और वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की कार्य प्रणाली है। तो हम सब जगह होते हुए भी अपने आप को इस व्यवस्था में नहीं रखते हैं। तो हमारी मांग एक ही है कि सेवा समायोजन करें, क्योंकि हम लोग बिहार सरकार की सारी व्यवस्था जो भुगतान प्रक्रिया है वो भी हम लोग बेल्ट्रॉन के देते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को घुमा फिरा के सरकार ने ऐसे हम लोगों के साथ व्यवस्था बना दिया है कि हम सरकार के नहीं हैं ना बेल्ट्रॉन के हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राहुल सिंह सर वर्ष 18 में एक पत्र निकाले जिसमें वो सारी वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्टता से लिखे, क्योंकि राहुल सिंह सर वित्त व्यय के सचिव भी रहे हैं, क्योंकि वित्त व्यय का सचिव का काम होता है कि सरकार की नफ़ा और नुकसान को बताने का काम करे। और MD होने के नाते उन्होंने इस व्यवस्था में देखे कि घोर जो है असंतुष्टि है, जो लगातार ये देखा गया है कि जो एजेंसी काम कर रही हैं वो एजेंसी के द्वारा और बेल्ट्रॉन के द्वारा जो व्यवस्था है उसमें ना बेल्ट्रॉन को फायदा है और ये जो व्यवस्था है इसमें ना कर्मी को फायदा है। तो ये बहुस्तरीय को समाप्त करते हुए इन लोगों की विभागों में, सभी विभागों में इनकी स्वीकृत पद है, सृजित पद है, तो इन लोगों को उस विभाग में समायोजित किया जाए जिसमें सरकार के भी लगभग वर्तमान में 1.25 करोड़ से अधिक की जो है बचत है और हम कर्मी की भी कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये की बचत है। ये जो व्यवस्था है इससे हम लोगों को एक व्यवस्थित ढंग से सरकार के कार्यों में जिस निष्ठापूर्वक से हम लोग ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं
कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसको हम लोग निर्वहन करते हैं। आज बिहार में एलआरसी है जो आए दिन जो है ग्रेडिंग के लिए, आए दिन स्पष्टीकरण, आए दिन जो है पूरे जिला टाइट है, और उसमें हमारे संजय जी हैं जो चौथे स्थान आए हैं। इतने अपने कार्यों को सराहनीय ढंग से करते आ रहे हैं। ऐसे हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बदल से ही अंचल अधिकारी अपने आप को जाते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है 1 नंबर, हमारा 2 नंबर, और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं सचिव वो भी देखते हैं कि ये जिला में काम हुआ, लेकिन किया कौन? हमारा खून पसीना, हमने रात रात दिन भर उस काम को निर्वहन किया है। लेकिन हमारी उस व्यवस्था को सरकार ये नहीं कर रही है कि हम पर भी ध्यान देखें। हम उनसे ये एक संवैधानिक प्रक्रिया से, क्योंकि ये बिहार, ये भारत देश बापू का देश है, और बापू यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है, यहाँ हम लोग माल्यार्पण किए। संवैधानिक प्रक्रिया, उनको संविधान का व्यवस्था मानते हैं, उन व्यवस्था को अधीनस्थ हम लोग चलते आ रहे हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, सेवा समायोजन। ये हमारा मूल मांग है। सरकार में इसको कोई क्षति नहीं है, इसमें सिर्फ हमको मान ले और हम उनके कर्मी हो। हम लोग दिन रात जैसे काम करते हैं उससे अधिक ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बिहार पूरे देश में नंबर 1 होगा, ये हम सब उनसे वादा करते हैं। सिर्फ हमारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। ये आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने पटना जा करके भी धरना दिया था, उसमें वहाँ पे सरकार के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बात बोले हैं। हम सरकार से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके कर्मी हैं, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत आपसे मांगने आए, क्योंकि हमारे लिए सरकार बिल्कुल वर्तमान में नहीं सोचती है, और सरकार पर यह भी भरोसा है क्योंकि ये विकास पुरुष है, पूरे देश ही नहीं विदेश जानता है, इन पर भरोसा भी है। तो हम लोग कर्मी हैं, इनके कर्मी हैं, तो क्यों ना संवैधानिक प्रक्रियाओं से जब मांगना हो तो एक व्यवस्था के साथ जाना चाहिए। चूँकि हम लोग एक दिन काम बंद कर देंगे तो पूरे सरकार की व्यवस्था रुक जाएगी। ऐसे ऐसे पब्लिक प्लेस का हमारा काम है, डीटीओ है जहां हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ही चलाते हैं, कोषागार है, जीपीएफ है जहां रेगुलर कर्मचारी का वहां फाइलें आती हैं, और वो फाइलें को हमारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है उसको समापन करता है। ये दुर्भाग्य है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए, हम लोग को विभागीय स्तर में भुगतान करें, यही हम लोग की एक ही मांग है। इसी मांग के लिए हम सब ये दूध पसेना से पूरे प्रदेश में 38 जिला में एक संवैधानिक प्रक्रियाओं से जो जिला के धरना स्तर सृजित है, स्वीकृत है, उस स्थल पर जाकर के बैठे, कोई उपद्रव नहीं। हम सिर्फ शांतिपूर्वक स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हमने डिजिटल बिहार को बनाया है, हम स्मार्ट कर्मी हैं, उसी हैसियत से हम लोग अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इस धूप में, इस व्यवस्था में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी बात को माने, हम आपके कर्मी हैं। विकास में हमारा प्रथम मैदान आपका ही है, तभी आप विकास के श्रेणी कहलाते हैं, इसीलिए हमको सम्मान आपको देना पड़ेगा। हम आपको अधिकार है, हमको भी अधिकार है, आपको देना ही है, इसलिए हम आपसे आग्रह निवेदन करेंगे। तो ये तो आप कार्यरत दिनों में भी कर सकते हैं, सिर्फ रविवार को ही क्यों आप लोग ये धरना पे बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम सरकार को एक दिन यदि यही बात कहना चाह रहे हैं सर। हम सरकार को अभी तक ये नहीं कहना चाहते कि हम आपके कार्यों में रुकावट पैदा करें। हम लोग एक दिन यदि बंद कर देंगे सर तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हम लोग छोटे क्षेत्रीय कार्यालय, यहाँ के अंचल स्तर से लेकर के पंचायत स्तर तक, और मुख्य सचिवालय, मुख्यमंत्री के कार्यालय, जो उप मुख्यमंत्री के कार्य, वहाँ से जो कोई पत्र निर्गत होती है जो पूरे बिहार में जाता है, ये जो पूरी व्यवस्था है उसके हम कर्मी हैं। हम सब ऐसे नहीं आपके साथ उपद्रवी व्यवस्था में आ सकते हैं। हमारा सम्मान करें, हम आपको सम्मान करते हैं, आप विकास पुरुष हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था को नहीं करेंगे। हम बाध्य होकर के इस व्यवस्था में भी आएंगे। इसलिए हम संवैधानिक प्रक्रियाओं से अपने आप को पूरे प्रदेश के 38 जिला से, यहाँ तक कि पटना से भी सिर्फ एक ही मांग है, सेवा समायोजन, सेवा समायोजन। हमारी संख्या पूरे प्रदेश में 25,000 से अप्रोक्स ज़्यादा ही है, कम नहीं। एक आकलन में 25,000 कह रहा हूँ। तो हमारे साथ अभी और कुछ भाई मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ इनका क्या मांग है, और ये जो धरना हो रहा है उस पर इनका क्या विचार है, इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ रमन प्रसाद सिंह, मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सहायक जिला मंत्री हूँ तथा बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ जिस समाहरणालय एवं उन कार्यालयों में जो भी लिपिक वर्ग संवर्ग हैं उनके मैं अध्यक्ष हूँ, राज्य के भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, सबसे पहली बात यह जान लें आप, इस चिलचिलाती धूप में कोई शौक से आता ही नहीं है। आज के समय में लोगों के पास इतनी समय की अभाव होती है, मात्र एक दिन हम सारे सरकारी कर्मियों को, खास करके इन ऑपरेटरों को, सप्ताह में एक ही दिन मिलता है जो अपने परिवार को देख सके, अपने बाल बच्चों को देख सके। तो निश्चित रूप से यह प्रताड़ित है, कष्ट में है, इसलिए इस धूप में आके बैठ के समाहरणालय संडे के दिन बैठा हुआ है। यह जो बात इन लोगों की अभी उठ रही है, इस मांगों को हम भी
केवल बिहार स्तर पर नहीं, पूरे देश स्तर पर 2000 ईस्वी से हमारा ये डिमांड सरकार के समक्ष मुख्य डिमांड होता है कि ठेका संविदा समाप्त करो, आउटसोर्सिंग बंद करो। सभी कर्मचारियों को जब तुम्हारा काम करता है तो आउटसोर्सिंग कैसे हो गया? काम के लिए वो तो बिहार सरकार का काम करता है। कोई भी पब्लिक जाती है तो सरकारी काम करने जाती है इनसे, और है ये क्यों? आउटसोर्सिंग। क्यों? जब तुम्हारा काम करता है तुम इसको वेतन देते हो भाया मीडिया के माध्यम से, तो तुम अपना कर्मी से क्यों नहीं बना सकते? तो अपना कर्मी से घोषित के तुम अपनी सरकारी व्यवस्था से अन्य लाभ क्यों नहीं दे सकते? यह मांग हम लोग 2000 ईस्वी से लगातार जितनी भी हमारे राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जो भी धरनाएं, जो भी प्रदर्शन, जो भी मीटिंग होती है, उसमें पहला मार्ग यही होता है जो ठेका संविदा को समाप्त करो, आउटसोर्सिंग बंद करो। सारे कर्मियों जो बिहार सरकार में काम करते हैं उनको नियमित करो और नियमित रूप से उनका सरकारी के स्तर से भुगतान करो, उन्हें सरकारी सेवक घोषित करो। तो जब ये सरकारी सेवक होने का सेवा नियमित होगी, सरकारी सेवक घोषित करना, ये सरकारी सेवक कहलाते ही नहीं अभी के समय में। सरकार काम सब सरकार का सेवक है, किसी आउटसोर्सिंग का काम सरकार का सेवक है, आउटसोर्सिंग का, वो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो रहा है। बेल्ट्रॉन का गठन इसीलिए ही किया गया था जो इस राज्य को, चाहे इस देश राज्य में है बेल्ट्रॉन, तो इसको पूरा डिजिटाइज किया जाए। यह कलेक्ट्रेट बिहार का मधुबनी कलेक्ट्रेट जो है, ये एक बार 2013 में पूरा डिजिटल की व्यवस्था इसमें हुई थी। सभी में केबल लगा था, डिजिटल, पूर्णतः डिजिटल, मतलब यहाँ कोई फाइल लिखित संचिका नहीं होती। 100% डिजिटल करने की भी कार्रवाई हुई थी। किसके भरोसे? इसी ऑपरेटर के भरोसे, बिल्कुल न कि हमारे हम जो पुराने कर्मी हैं। हम लोग तो केवल उस ज़माने में जिस समय हम लोग बहाल हुए थे तो टाइपिंग वुपिंग करके ठीक है, इंटरव्यू होती थी, लोग आते थे। आज 83 में मेरी बहाली है इस कलेक्ट्रेट में, मधुबनी कलेक्ट्रेट से पहले मैं रांची में था। तो उस समय टाइपिंग छोटी सी वाइवा होती थी, उसके आधार पर बहाली होती थी। आज इन लोगों को कितनी सारी प्रक्रिया, कितनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। इसके बाद राज्य स्तर पर सिलेक्शन था, हमारा जिला स्तर पर था, राज्य स्तर पर होता है, फिर जिलावार इन लोगों को दिया जाता है। उसमें भी पूर्णतः रोस्टर का पालन किया जाता है, जिसका जो आरक्षण है उस बिंदु के हिसाब से। इसके बाद इनकी बहाली होती है। सारी प्रक्रिया आप जो हम सरकारी में करते थे उससे ज़्यादा कर रहे हैं। सरकारी कर्मी अभी जो हमारे खासकर ठेका संविदा वाले भाई हैं, वो क्या उनके पास है? कुछ भी नहीं है, कोई प्रक्रिया पूरा करके नहीं है, फिर उनकी बहाली होती है। हम वह भी 1973 से हम लोगों ने लड़के ही लिया है, और संघर्ष के बल पर भी यह जो देख रहे हैं, वह जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी कर्मी की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रितों को इसलिए चूँकि हम लोगों ने लड़ा है और लड़के यह पूरा किया है। क्यों? आज के समय में जो इनका मांग है 100% सही है, और सरकार को चाहिए अपनी व्यवस्था को ही सुदृढ़ करने के लिए। चूँकि राहुल सिंह साहब का पत्र को मैंने भी देखा है, उन्होंने, राहुल सिंह साहब यहाँ डीएम भी थे और हमसे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छा था उनका। मैं उनकी मधुबनी जिला में आज तक, अर्थात 40 वर्षों की सेवा मेरे मधुबनी जिले में हुई है। 40 वर्षों में इतना विद्वान राहुल सिंह साहब, ऐसा विद्वान कलेक्टर कोई नहीं आया है इस 40 वर्षों में, ऐसा विद्वान कलेक्टर कोई नहीं आया। विद्वान तो थे बहुत बड़े, उन्होंने जब लिख दिया तो समझिए वह 100% सही बात है कि यदि इनको सरकारी कर्मी घोषित कहते हैं, इनको डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है, तो प्रत्येक कर्मी पर कम से कम 5,000 रुपये, 4,000 से 5,000 रुपये निश्चित रूप से सरकार को बचेगा, और वह लाभ इन कर्मियों को मिल जाएगा। सरकार को एक पैसा खर्चा अपनी तरफ से नहीं करना है, जितना वो खर्च कर रह गए हैं उतना ही खर्चा करके इनको नियमित हो जाएंगे, तो इनका काम मनोबल भी बढ़ेगा। या आउटसोर्सिंग नहीं कहेंगे, या सरकारी कर्मी कहेंगे। निश्चित रूप से जब सरकारी कर्मी होंगे तो इनकी अलग सम्मान होगी, समाज में अलग प्रतिष्ठा होगी, और ये भी एक साधारण कर्मचारी की तरह जिंदा रह सकते हैं। बहुत समर्थन करता हूँ और सरकार से यह पुनः मांग करता हूँ कि इनके मांगों को अति शीघ्र पूरा करें और इन्हें सरकारी सेवा घोषित करें। धन्यवाद। तो देखिए, इन लोगों की मांग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सही है। ये लोग सिर्फ अपना एक हक मांग रहे हैं, जो इन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और समायोजन कर दिया जाए। तो इन लोगों का मांग कहीं ना कहीं बहुत सही है। तो सरकार से यही मांग करेंगे हम लोग भी, जो इन लोग का जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। सही और नए अपडेट के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।